कभी इंसाफ की लड़ाई, कभी अपने हक की पुकार। औरत जब खड़ी होती है तो बदल देती है हर दरबार। आज हम बात करेंगे फिल्म हक की, जहां यामी गौतम एक ऐसी महिला शाजिया का किरदार निभा रही हैं जो सिस्टम और समाज दोनों से अपने सच और हक की लड़ाई लड़ रही हैं। यामी ऐसी अदाकारा हैं जो हमारे समय की सबसे संजीदा, सबसे सच्ची और सबसे मेहनती कलाकारों में से एक हैं। और मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो एक गर्मजोशी, एक वो जो जर्नलिस्ट और एक्टर का जो एक बॉन्ड होता है वो हमेशा दिखाई देता है। कैसी हैं यामी आप? हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत आपने इंट्रोडक्शन दी और यू कंप्लीटली डिजर्व इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, यू बीइंग टू काइंड। हक एक ऐसी कहानी है जो समाज में ना बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें लेकर आएगी। जब हम शाहबानो बनाम अहमद खान की बात करते हैं तो उस समय भी जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ में और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात होती है, उसकी लड़ाई की बात होती है, वो सब चीज़ें अब फिर से उठेंगी। ये जब इस तरह की फ़िल्म करती हैं जो इतनी संवेदनशील हो, जब जी। पहली बार आपके पास कहानी आई, क्या चल रहा था दिमाग में? मैं हाई स्कूल में थी जब पहली बार मैंने भी न्यूज़पेपर के ज़रिए इस केस के बारे में पढ़ा था। और एक उनका एक चित्र है, एक फ़ोटो है जो बहुत पॉपुलर है इंटरनेट पे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तस्वीरें भी नहीं हैं उनकी। उस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो जब मैं भी रिसर्च कर रही थी, जब मैं और सुपरन हम लोग बात करते थे, मैंने कहा बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है। तो कहते हैं हाँ, क्योंकि उस टाइम वो टाइम नहीं था कि अगर कहीं भी कोई पेपराज़ी हो या कुछ भी ऐसा, कोई कैमरा लेके कोई भी शूट कर रहा हो ना। सो इट वाज़ वेरी डिफरेंट टाइम। तो मैं उनका चेहरा मुझे आज भी याद है, वो एक्सप्रेशन। मुझे नहीं लगता कोई भी आसानी से भूल पाएगा उन आँखों को। कट टू नाउ 2000, मैं अभी आर्टिकल 370 का शूट शुरू करने वाली थी जब ये फ़िल्म मेरे पास आई थी। और सुपर्ण और रेशु आए थे। रेशु इज़ द राइटर ऑफ द फिल्म। तो उन्होंने जब बताया इस फिल्म के बारे में, मेरा पहला थॉट था, वापस मैं टाइम में चली गई जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और मैंने कहा ये सब्जेक्ट, इतना वज़न है इसमें, इतना सब्सटेंस है इसमें। वाइल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये परफॉर्म करने के लिए, बट ये हम करेंगे कैसे? ऑफ कोर्स ये, जैसे मैं आपके कॉलीग्स के साथ भी शेयर कर रही थी, ये बायोपिक नहीं है, ये इंस्पायर्ड है, जिसमें ऑफ कोर्स कुछ फिक्शन भी होगा। बट हम कैसे जस्टिफाई करेंगे वो डिग्निटी, हम कैसे लाएंगे जिस शायद वो जो डिग्निटी डिज़र्व करती हैं। और एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए, एक डॉक्यूमेंट्री कुछ और है, डॉक्यू ड्रामा कुछ और है। दैट्स जस्ट फ्रॉम फैक्ट टू फैक्ट। आपको एक फ़िल्म भी बनानी है, वो सारे एलिमेंट्स भी वो बहुत ज़रूरी हैं डिपार्टमेंट की, तो कैसे होगा? तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरे ज़्यादातर जो इस तरह के सवाल थे वो सॉर्ट आउट हो गए। दूसरी बात यह है कि मैं ऑलरेडी उरी और आर्टिकल 370 जैसी फिल्में मैं कर चुकी हूँ। और अगर मुझे उन सबको एक धागे में अगर पिरोना हो इन सब फिल्मों का, उसका एक जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि आपको निडर होना पड़ेगा। आप डर के साथ काम नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि वही सेम बात जो शायद उन्होंने अपने वक्त में सोची होगी कि कोई और क्या कहेगा। ये मेरा सच है, ये मेरी कहानी है, हमें इस तरह से कहनी है। और यही तरीका है शायद एक तरह की एक श्रद्धांजलि बोल दीजिए, एक रिस्पेक्ट बोल दीजिए उनको वहाँ तक पहुँचाना, इवन दो वो नहीं है। क्योंकि वो नहीं है, हम 80s की कहानी है, पर तब भी आज भी क्यों रेलिवेंट है, आज भी लोग क्यों सुने, क्यों देखें। और वो औरतें भी या वो इंसान भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो किसी और रिलीजन से भी हो, आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो कैसे जोड़ेंगे ये कहानी सबको एक साथ? दैट वॉज द चैलेंज एंड दैट वॉज द ब्यूटी एट द सेम टाइम। जो हमने अब कोशिश तो की है, बाकी जो वर्डिक्ट है वो आपका। आप निडरता की बात कर रही हैं, वो मादा, वो हिम्मत कहाँ से लेके आती हैं इस तरीके की, वो देश की आवाज़ बनने की, महिलाओं की आवाज़ बनने की? लगातार आपकी, चाहे वो आर्टिकल 370 की बात करें, उरी की बात करें या हक की बात करें, ये सब कहानियाँ वो देश की आवाज़ और महिलाओं की आवाज़ बनती जा रही हैं। इसके दो पहलू हैं मेरे लिए। एक है कहीं ना कहीं वो शुरुआत घर से ही होती है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली विद वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, चाहे वो मेरी मम्मी हो, मेरी सिस्टर हो, इवन जो मेल मेंबर्स हैं, चाहे मेरे फादर हो, माय ब्रदर हो, माय हस्बैंड। वो है, वो करेज मुझे दिखता है, वो घर से ही दिखता है। वो ज़रूरी नहीं कई बार हम शब्दों में बयान कर सकते हैं, या आप किसी चीज़ का फेस बनना चाहते हैं, बनते हैं। वो कहीं ना कहीं साइलेंस में भी बहुत पावर है कि आप साइलेंटली अपना काम आप करते रहिए। और अगर आप सही हैं तो आप लोग आपके साथ खड़े होंगे। यामी ये सवाल इसलिए भी, सॉरी आपको टोक रहा हूँ,
क्योंकि ना इंडस्ट्री देखिए, आप हम सब इसका हिस्सा हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो इस तरह का सेंसिटिव या संवेदनशील जब टॉपिक आता है ना, तो बच के निकलने की कोशिश करते हैं। और ये बार बार आप न सिर्फ छू रही हैं उसको, उस किरदार को जी रही हैं, आत्मसात कर रही हैं, आप खुद उसको जी रही हैं। नहीं, मैं तो बहुत सिंप्लिसिटी से जी रही हूँ, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्या इंटरप्रेट हो रहा है। मैं दूसरा पॉइंट ये बोलने वाली थी, मैं जोड़ती हूँ इसको जी। आपके सवाल से, कि ऑडियंस अगर साथ देती है तो वहाँ से भी बहुत हिम्मत मिलती है कि आप अलग कहानियाँ कह सकते हैं। अब उस कहानी को किसी को क्या रंग देना है, क्या नाम देना है, वो उनकी समझ है। मुझे नहीं लगता ऑडियंस कोई नाम देती है। ऑडियंस को या फिल्म पसंद आती है या नहीं पसंद आती है, या वो फिल्म अच्छी है कि अच्छी है या नहीं है। हम चलने ना चलने की बात नहीं कर रहे हैं ना, वो बहुत सब्जेक्टिव है आज के टाइम में। और अच्छी फिल्म में, बुरी फिल्म में बहुत सब्जेक्टिव है। किसी के लिए अच्छी फिल्म का क्या मतलब है, किसी का नहीं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें, ये टू मेक अ फिल्म विच इज़ मोर यूनिवर्सल, जिसे कहते हैं। बाकी ये है कि अगर जिस समाज में, जिस इंडस्ट्री में, जैसे आपने कहा हम लोग हैं, आसान नहीं है अपने विदाउट शोइंग कि आप एरोगेंट हैं। आप एरोगेंस नहीं है, बट आपको जो लगता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अगर मुझे काम करना है और एक सर्टन तरीके से काम करना है, तो मुझे कुछ सर्टन एथिक्स है जिस पर रहना पड़ेगा और मुझे कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा, मुझे कंसिस्टेंटली प्रूव करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकती कि अच्छा 2 फिल्में के बाद अगर कुछ ठीक नहीं रहा तो मेरे लिए 10 फिल्में और हैं। वो मेरे लिए हर लिटरली फ्राइडे टू फ्राइडे ही मेरा डिसीजन होगा, या जो लोग मेरे पास आएंगे, दैट इज़ द रियलिटी। और मुझे लगता है अपना सच हर एक को पता होना चाहिए। मुझे मेरा सच पता है कि मैं भले कैसे, मैं जिस भी तरह की मैं इंसान हूँ, बट इट्स बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। वो भी मुझे एस्पेक्ट देखना है कि अगर मुझे कोई अप्रोच करता है, बिकॉज दे सी सर्टन वैल्यू आई एड, आई मस्ट बी एडिंग एज एन एक्टर एंड एज एन आर्टिस्ट बोथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत कॉम्प्लिकेट भी नहीं करती हूँ, ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड, बट जो फिल्म दिल को छुई, इंस्टिंक्ट कहता है कि हाँ ये कहनी चाहिए, डायरेक्टर के साथ आपका एक वेवलेंथ बैठता है, मैं उसे हाँ कर देती हूँ। उस मादे की तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि वो जो एक लीग से चीज़ें चल रही होती है ना, भेड़ चाल जिसे हम कहते हैं, कोई चीज़ें जब चल रही होती हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि उसी को कॉपी पेस्ट करें। हाँ, वैसे आपको आइडिया नहीं कितने आर्टिकल्स मेरे पास आ चुके हैं उसके आर्टिकल 370 के बाद या थर्सडे के बाद, और कितने उस तरह की फिल्म या धूमधाम सडनली। करेक्ट, वो आप ठीक कह रहे हैं। लीग से अलग हटके चलने का ये मादा भी, और जब इंडस्ट्री में आपके ही इंडस्ट्री के काफ़ी सीनियर लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्ट्स बनते हैं और बैंड्रा सेंट्रिक चीज़ें बनती है, वहाँ से आप खुद होकर, क्योंकि मुझे मालूम है अपने दम पर इस इंडस्ट्री में आपने एक जगह बनाई है और जहाँ से आते हो उसका आप हम सब के एक सही रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये ज़मीन में से खोद के वो स्टोरीज लेकर आना और उसको इस तरीके से भी बनाना कि लोगों को एक मैसेज भी मिले और एंटरटेनिंग भी लगे। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस जो आप प्रोस्पेक्ट्स उसका एवेन्यूज़ की बात कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जब शाहबानो की बात करें, इंस्पायर्ड है फिल्म उनके केस से, आपको लगता है कि आज भी जो वो हक है महिलाओं का वो उनको नहीं मिल पा रहा है और आप उसका सही प्रतीक हैं इस फिल्म के ज़रिए, उस किरदार के ज़रिए? ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हम कोर्ट केसेस की बात करें, कई बार कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं वही कि हम हर बात एक्सप्रेस करें या हर बात हम लाइमलाइट में लाएं। कई बार आपकी खुद ऑब्जर्वेशन होती है आसपास से, कई बार बहुत कहानियाँ मिलती हैं, बहुत कुछ आप सुनते हैं, कई बार देखते हैं, कई बार कुछ बचपन में कुछ जहन में होता है कि यार कि वो सो एंड सो आंटी के साथ अच्छा नहीं हुआ और वो एजुकेटेड फैमिली से हैं, वो जिसे बोलते हैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं। ऑफ कोर्स वक्त बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। एक सेक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है और एक सेक्शन हो सकता है जिसे हम हार्टलैंड बोलते हैं, अभी भी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ में जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं। तो ये इसलिए ये कहानी मुझे लगता है काफ़ी चीज़ों को बांधती है, काफ़ी चीज़ों को पूछती है, एक क्वेश्चन भी है। और हर एक की आई थिंक स्पेशली आज के टाइम में इतनी ओपिनियंस हैं, इतनी डेफिनेशन है कि क्या है विमेन एम्पावरमेंट, क्या है फेमिनिज़म, हर एक का अपना मतलब है। मैं फेमिनिज़म को उस चीज़ से नहीं जोड़ती कि अच्छा मुझे जो बिल्कुल सही लगे बस वही सही है। हम एक समाज में रहते हैं, हम एक फैमिली में रहते हैं। मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक वाइफ भी हूँ, मैं एक सिस्टर भी हूँ, मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ। मैं इतने सारे रोल्स हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस भी करना है।
विमेन सेफ्टी, आई थिंक वो एक स्पेशली अगर मैं बहुत स्पेसिफिक अगर आज के टाइम में बात करूँ, डेफिनेटली वो एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है और वो रहेगा और वो होना भी चाहिए। ये फिल्म हालांकि बात जो जिस विषय पर है, मेंटेनेंस, द डिग्निटी जो जिस है आफ्टर आपका डिवोर्स भी हो जाता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। हम उन केसेस की बात नहीं कर रहे हैं विच जो सही नहीं, हम उन जेन्युइन केसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे वाकई लगता है कि दिस इज़ नॉट फेयर। क्योंकि एक जब आप शादी करते हैं, स्पेशली अगर मैं शाज़िया बानो की अगर बात करूँ, जो इस कहानी की बात करूँ, जिस तरह की उनकी जर्नी रही होगी, या हमने जो हम एक पहलू ही ले सकते हैं, है ना, दिस एज आई सेड इट्स अ बैलेंस ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी। आपके बच्चे हैं, यूर मदर, जब यू आर लिटरली द प्रोवाइडर नाउ, तो आप क्या करोगे? आप कैसे बैलेंस करोगे? आप कैसे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक बेसिक जो है, चाहे एजुकेशन हो, किसी वो तभी आई थिंक वो आवाज़ उठती है जब एक टाइम पे आपको लगता है कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात, और वो जो आवाज़ होती है वो फिर सच्चाई की आवाज़ होती है। वो वाली आवाज़ नहीं होती कि विच इज़ अटेंशन, वो है जो, और सच्चाई की आवाज़ जब निकलती है, मुझे नहीं लगता तब उसे कोई दबा सकता है, क्योंकि वो दिल से निकलती है। बहुत ही चैलेंजिंग किरदार है ये। और शाज़िया बानो का जब किरदार आप कर रहे थे, कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा पहलू जिसने बहुत ज़्यादा हिट किया और बहुत मुश्किल हुआ वो करना, क्योंकि वो इमोशनली बहुत चैलेंजिंग है, टैक्सिंग भी है? फिल्म में एक डायलॉग है ट्रेलर का, जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन है क्रेडिट्स के बाद, जो टीज़र में भी है, वो एक मोनोलॉग का हिस्सा है, करीबन 9-10 मिनट का वो मोनोलॉग है। वो जिस तरह से लिखा गया है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट रीशू फॉर दैट, उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा है, सुपर। मैंने उस मोमेंट पे लिटरली एक अनहिंज्ड जिसे बोलते हैं, कि कहीं कोई कॉन्शियस नहीं है, कोई वो नहीं रखना है कि अच्छा कैमरा यहाँ है। ऑफ कोर्स यू आर अवेयर एज एन एक्टर, पर मुझे सुपर ने कहा था इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, एक कैमरा यहाँ, एक कैमरा, जब आप कंफर्टेबल हो जैसे। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो वन टेक में हुआ है कितने, वो चलो वो अलग बातें होती हैं, पर वो वन टेक में इसलिए हुआ, मुझे जो समझ में आता है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स कि मैंने याद किया और वो सारी चीज़ें, कि वो सच में वो दिल की बात है, इन द सेंस दिल की बात सिर्फ एट दैट मोमेंट आई एम रिप्रेजेंटिंग सो मैनी वुमेन ऑफ डिफरेंट कास्ट, ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ऑफ डिफरेंट स्ट्राटा एट दैट टाइम, भिन्न अलग अलग तरह के रिलीजन, आपका जो भी मान्यता है, जो भी स्ट्राटा से आप बिलोंग करती हैं, जिस भी सोसाइटी के, और कभी किसी को लगा हो कि मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, मैं उन सबको रिप्रेजेंट करती हूँ कहीं ना कहीं। तो वो मोमेंट करेक्ट आना वो बहुत ज़रूरी था। एंड आई थिंक व्हेन यू विल वॉच द फिल्म यू विल नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपने इमोशंस को यामी के तौर पर, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत ईमानदार और सच्ची हैं, वो इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि ये बहुत, मैं हमेशा बोलूँगा कि बहुत मुश्किल किरदार था। मैं आपको सच बात बताऊँ, कई बार वाकई ऐसा लगता है देखकर कि पता नहीं ये कैसे हुआ। सच में मैं जस्ट एक ऐसा हम्बल होने के लिए नहीं कह रही हूँ, सच में कई बार कुछ बहुत जो फैन क्लब्स होते हैं, कुछ ऐसे क्लिप्स कुछ शेयर कर देते हैं, जैसे आजकल आई थिंक आर्टिकल 370 से बहुत सारे हैं, कभी कोई और फिल्म, कभी थर्सडे, कभी बाला, या जो हक मैं अब सोचती हूँ, मुझे सच में नहीं पता, सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, इट जस्ट हैपेंस। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे, आपकी डिस्कशंस आपके डायरेक्टर के साथ, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, वक्त, मेहनत, वो तो है ही है, वो सब करते हैं, सब करना भी चाहिए। पर कई बार उस मोमेंट पे क्या हो जाता है कि इतनी प्रिपरेशन के बाद भी आपको एक कहीं ना कहीं जगह रखनी है अपने अंदर, अपने दिमाग में, जिस पे कोई होमवर्क नहीं किया। होमवर्क भी किया, ये होमवर्क वाला पार्ट है और ये नॉन होमवर्क वाला पार्ट है, देखते हैं उस मोमेंट पे क्या होता है। तो कई बार मुझे लगता है उस मोमेंट पे कई बार क्या हो जाता है पता नहीं। अच्छा, फिल्म हक की वजह से महिलाओं के हक की लड़ाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जिसको बोलते हैं, और ट्रिपल तलाक जैसे बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोवोकिंग जो चीज़ें हैं, उस पर बहसें छिड़ेंगी। आपकी फिल्म समाज को एक तरीके से हिला भी रही है, बहस भी छेड़ने को मजबूर कर रही है, इसको कैसे देखते हो आप? कोई भी फिल्म हो वैसे तो उसी हमारा इंटेंशन कंट्रोवर्सी का नहीं है, डिबेट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, और क्यों ना हो, चाहे मैं कह रही हूँ कोई भी फिल्म हो, अगर फिल्म देखने के बाद आपका डिस्कशन का मन ना करे तो वो क्या फिल्म हुई, तो वो क्या आर्ट हुआ, तो वो क्या सिनेमा हुआ।
और 2 ही सिनेरियोज में डिस्कशन होता है, या तो आपको फिल्म नहीं अच्छी लगती या आपको फिल्म बहुत अच्छी लगती है। एवरेज का कहीं कहीं स्कोप नहीं है, इट्स एन एक्सट्रीम केसेस। सो आई एम होपिंग इन दिस केस इट्स गोइंग टू बी कि आपको फिल्म अच्छी लगे और लगे कि रेलेवेंट है, और बात हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वही पर्पस होता है मुझे लगता है कोई किसी भी फिल्म का, कि डिस्कशन होनी चाहिए। अगर डिस्कशन नहीं होगी इट हैज़ नो पर्पस, नो मीनिंग। और साथ में काम करने वाले जो सिक्योर को स्टार्स हैं उनके वो भी ज़रूरी है, इमरान जैसे या उसके पहले विक्की या लगातार जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो। अच्छे एक्टर तो बहुत ज़रूरी हैं। सी ये ऑफ कोर्स ये बड़े नाम है ना, और एक बड़े नाम के साथ मतलब एक सर्टेन एफिलिएशन होती है ऑडियंस की, पर उन बड़े वो नाम बने कैसे? अपने काम के बलबूते पर, अपनी एक्टिंग के बलबूते पर, जो भी आपने नाम लिए, बिल्कुल डेफिनेटली। और अच्छे काम को तो कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए। वी नीड गुड एक्टर्स। जितने ज़्यादा अच्छे एक्टर्स हों उतना ही अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, उतना ही अच्छा है सिनेमा के लिए, उतना ही अच्छा ऑडियंस के लिए। तो बाकी सारी बातें जो मेरी जितनी भी मैं बातें कर रही हूँ सब एक तरफ, पहले है कि काम आपका बोलता है कि नहीं। अगर काम अच्छा होगा तो आपको भी एक्साइटमेंट होगा कि अच्छा बात करते हैं, कुछ करते हैं बात। उम्मीद करते हैं कि हक से जिस तरीके से आपने महिलाओं के हक की आवाज़ उठाई है, और सभी मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ महिलाओं के, जो भी लोग बिल्कुल। दबे हुए हैं उन सब की आवाज़ जिस तरीके से बिल्कुल, उठाई है हमारे जी। वो सही दिल तक पहुंचे, और आपका हक है हम सभी के दिलों में वो घर करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन, परफेक्ट वे टू एंड द डे। थैंक Thank यू you. सो मच। Means थैंक a यू, lot. थैंक यू।